क्या वास्तव में हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि वो धन को अपनी ओर खींच सके? क्या सिर्फ सोचने से इंसान अमीर बन सकता है? ये सवाल आज लाखों लोग अपने मन में लिए घूम रहे हैं। कोई थका हुआ है, कोई हताश है और कोई अपनी मेहनत पर शक करने लगा है, क्योंकि उसने सब कुछ किया, दिन रात काम, संघर्ष, कोशिशें, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में वो अबंडेंस नहीं आया जिसकी वो उम्मीद करता था। और मैं कहता हूं, हाँ, आपका मन ही असली चुंबक है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग उसे सही दिशा में चलाना कभी सीखते ही नहीं। वे धन चाहते हैं, पर उनका मन कमी की सोच से भरा होता है। वे समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, पर भीतर डर, तुलना और असुरक्षा छिपी रहती है। और यही असंतुलन धन को उनके जीवन में आने से रोक देता है। आप किसी किसान की तरह सोचिए, अगर वो बीज ही गलत बो दे तो चाहे खेत कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो, फसल कभी सही नहीं होगी। ठीक वैसा ही, अगर आपके विचार सीमित हैं तो ब्रह्मांड आपको असीमित देने की स्थिति में भी नहीं होगा। धन आकर्षित करने का विज्ञान बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। पहले मन को समृद्ध बनाना पड़ता है, तभी जीवन में धन स्थायी रूप से आता है। लेकिन यही गलती होती है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि उन्हें अपनी सोच के पीछे भागना चाहिए। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपका मन दो रास्तों में से एक चुनता है, कमी का रास्ता या अवसर का रास्ता। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं, उसी दिन से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। धन पाने की शुरुआत धन की तलाश से नहीं, बल्कि योग्यता की भावना से होती है। वो भावना कि मैं इसके योग्य हूं। जिनके भीतर ये भावना नहीं होती, उनका मन डर की तरफ भागता है। वे हर मौके को देखकर सोचते हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं ये मेरे बस की बात ना हो। और ये डर ब्रह्मांड को एक संकेत देता है, मुझे मत देना, मैं तैयार नहीं हूं। धन कभी उनके पास नहीं टिकता जो उसे लेकर असुरक्षित होते हैं। धन उन पर स्थायी होता है जो अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपने विश्वास को एक दिशा में साध लेते हैं। मन जब प्रशिक्षित होता है तो वो अवसरों को पहचानता है, सही निर्णय लेता है और हर असंभव को संभव बना देता है। धन सिर्फ मेहनत का नहीं, मानसिक दृष्टि का परिणाम है। आपका विचार ही वो बीज है जिससे आपकी आर्थिक वास्तविकता उगती है। अब सवाल उठता है, अगर ये सच है तो मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो धन को चुंबक की तरह आकर्षित करे? यहीं से यात्रा शुरू होती है। जब आप यह जानना चाहते हैं कि मन को धन की ओर कैसे आकर्षित किया जाए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि धन सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, यह आपके भीतर की मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। मन को प्रशिक्षित करने का पहला कदम है स्पष्ट उद्देश्य। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, मैं वास्तव में क्यों धन चाहता हूं? क्या केवल दिखावे के लिए, क्या केवल आराम के लिए, या क्या आप अपनी क्षमता को दुनिया में उजागर करना चाहते हैं? स्पष्ट उद्देश्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा देता है। बिना स्पष्ट उद्देश्य के आपका मन हर विचार में खो जाएगा और पैसा आपके पास कभी स्थायी रूप से नहीं टिकेगा। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जिसने ठान लिया कि उसका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए की बचत और निवेश करना है, उसने अपने हर निर्णय को उसी लक्ष्य के अनुरूप बनाया। वहीं जो केवल अच्छा पैसा कमाना है सोचता है, वह छोटी चीजों में उलझकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता है। दूसरा स्तर है विश्वास और आत्मसंवाद। आपका मन वही करेगा जो आप उसे विश्वास दिलाएंगे। अगर आप कहते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो यही आपके विचारों की वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मन से लगातार कहते हैं, मैं हर दिन अधिक मूल्य पैदा कर सकता हूं, मैं हर दिन अवसरों को पहचान सकता हूं, तो आपका मन उस दिशा में काम करने लगता है।
आपके विश्वास और आपकी मानसिक स्थिति ही आपके कार्यों को प्रेरित करते हैं। तीसरा स्तर है सकारात्मक भावना और इच्छा शक्ति। मन को प्रशिक्षित करने का मतलब यह नहीं कि आप बस सोचते रहें। मन को प्रशिक्षित करना यह है कि आप हर दिन उस विचार और विश्वास को महसूस करें। जब आप अपने लक्ष्य को केवल सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, तो आपके अंदर की ऊर्जा ब्रह्मांड को संकेत देती है, मैं तैयार हूं, मुझे अवसर दो। यह ऊर्जा ही अवसरों को आपके पास खींचती है। एक बात और समझ लीजिए, आप जितना भी ज्ञान या योजना रखें, अगर आपकी सोच डर और संदेह से भरी है, तो परिणाम हमेशा सीमित होंगे। मन को प्रशिक्षित करने का मतलब है कि डर को पहचानना, उस पर काम करना और उसे अपनी सोच से दूर करना। हर असफलता, हर चुनौती आपको यही सिखाती है कि आपका मन कितना मजबूत और लचीला है। अब आप सोच रहे होंगे, ये स्तर अच्छे हैं, पर व्यावहारिक रूप से मैं इसे कैसे लागू करूं? यहीं पर अगला कदम आता है, नियमित मानसिक अभ्यास और दिनचर्या। सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करना ही काफी नहीं, आपको उसे हर दिन अपने मन में दोहराना होगा। आपका मन जैसे शरीर की मांसपेशियां अभ्यास से मजबूत होता है। हर सुबह और शाम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से महसूस करें, उसे अपने शब्दों में कहें और अपने दिन की योजनाओं में उसे ढालें। धन को आकर्षित करने का नियम यही है, स्पष्ट उद्देश्य, अटूट विश्वास और लगातार अभ्यास। इन्हें अपनाने वाले लोग ही अमीर बनते हैं, और जो इसे नजरअंदाज करते हैं, उनके प्रयास केवल क्षणिक सफलता ही लाते हैं। अब जब आपने समझ लिया कि स्पष्ट उद्देश्य, विश्वास और सकारात्मक भावना जरूरी है, अगला सवाल यही उठता है, इसे वास्तव में कैसे अपनाएं ताकि आपका मन हर दिन इसे महसूस करे और आपके जीवन में धन आकर्षित हो। पहला व्यावहारिक तरीका है, हर दिन लक्ष्य को लिखना और पढ़ना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। हर सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को कागज पर लिखिए, जैसे मैं हर महीने 50,000 रुपये की अतिरिक्त आय उत्पन्न कर सकता हूं। जब आप इसे लिखते हैं, आपका मन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है, और फिर शाम को उसे पढ़कर महसूस कीजिए कि आप इसे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। यह दोहराव आपके अवचेतन मन में विश्वास और संभावना की भावना पैदा करता है। दूसरा तरीका है धन के लिए आभार अभ्यास। हर दिन उन चीजों के लिए आभार जताइए जो आपके पास हैं। यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब आपका मन धन के लिए आभारी होता है, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। जो लोग हमेशा कमी और चिंता में रहते हैं, उनका मन सिर्फ डर और असुरक्षा को आकर्षित करता है। तीसरा तरीका है सकारात्मक सोच के साथ अपने निर्णयों को आकार देना। जब भी कोई वित्तीय निर्णय लेना हो, निवेश, खर्च या व्यवसाय के मौके, अपने मन में सवाल कीजिए, क्या यह मेरे उद्देश्य और मेरी ऊर्जा के अनुरूप है? मन को प्रशिक्षित करने का मतलब है कि हर कदम सोच समझकर उठाए, न कि भावनाओं में बहकर। जो लोग इस अभ्यास को अपनाते हैं, उनका धन स्थायी और नियंत्रित रूप से बढ़ता है। चौथा तरीका है रोकथाम और नियंत्रण की कला सीखना। मन को प्रशिक्षित करना यह भी है कि आप अनावश्यक खर्च, समय और ऊर्जा को रोक सकें। हर बार जब आपका मन तुरंत हाँ कहने को तैयार होता है, उसे एक पल का समय दीजिए और सोचिए, क्या यह मेरे उद्देश्य में मदद करेगा या इसे बाधित करेगा? यह साधारण सा अभ्यास लंबे समय में आपके धन को स्थायित्व देता है। इन तरीकों को अपनाने वाले लोग केवल सपने देखने वाले नहीं रहते, वे अपने मन को धन की ओर आकर्षित करने वाले वास्तविक क्रियाशील व्यक्तित्व बन जाते हैं। साथ ही यह अभ्यास आपको मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास भी देते हैं। आप केवल पैसे के पीछे भागते नहीं, बल्कि अवसर, योजना और नियंत्रण के साथ उसे अपने जीवन में खींचते हैं। ध्यान रखिए,
मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। यह निरंतर अभ्यास, सतत निगरानी और अनुभव से मजबूत होती है। लेकिन जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह हर दिन अपने सपनों को वास्तविकता के करीब लाता है। अब बात करते हैं कि क्यों कई लोग धन पाने की कोशिश में असफल रहते हैं, भले ही उन्होंने मेहनत की हो और योजना बनाई हो। सबसे बड़ी बाधा है अपने ही मन की सीमाएं और डर। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार अवसर खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि वे खुद पर भरोसा नहीं करते। वे सोचते हैं शायद मैं असफल हो जाऊंगा, शायद यह मेरे लिए नहीं है। यह डर उनकी सोच को बंद कर देता है। उनके निर्णय धीमे और कमजोर हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप अवसर उनसे दूर चले जाते हैं। दूसरी बाधा है असंगत विचार और दूसरों की राय पर निर्भरता। कई लोग अपने विचारों को दूसरों की सोच से प्रभावित कर लेते हैं। अगर कोई कहता है यह काम जोखिम भरा है, तो उनका मन तुरंत डर और संदेह से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मन को प्रशिक्षित करना जानता है, वह दूसरों की राय के आधार पर अपने निर्णय नहीं बदलता। वह अपने लक्ष्य और स्पष्ट उद्देश्य के अनुसार सोचता और कार्य करता है। तीसरी बाधा है धैर्य की कमी। धन को आकर्षित करना तत्काल प्रक्रिया नहीं है। बहुत से लोग पहले ही महीनों या सालों में परिणाम न देखकर हताश हो जाते हैं और रास्ता बदल लेते हैं। सच्चाई यह है कि मन को प्रशिक्षित करने और धन को स्थायी रूप से आकर्षित करने में समय लगता है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार अभ्यास करता है, मन को प्रशिक्षित रखता है और अवसरों की पहचान करता है, वह धीरे धीरे हर चुनौती को पार करता है और फल प्राप्त करता है। इन बाधाओं को दूर करने का पहला तरीका है अपने विचारों का निरीक्षण करना। हर दिन अपने मन में आने वाले विचारों को नोट करें। कौन से विचार डर, संदेह या तुलना से उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें पहचान कर बदलने का अभ्यास करें। मान लीजिए आप सोच रहे हैं मैं यह निवेश नहीं कर सकता। इसे बदल कर कहें मैं इसे समझकर निर्णय लूंगा और मैं इस अवसर से सीखूंगा। छोटा बदलाव लेकिन असर गहरा। दूसरा तरीका है निरंतर सशक्त विचारों का दोहराव। हर दिन अपने मन को सकारात्मक कथनों और अपने उद्देश्य से जोड़ें। मैं अवसरों को पहचानता हूं, मैं धन के योग्य हूं, मैं हर दिन मूल्य पैदा करता हूं। इस दोहराव से मन की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा तरीका है धैर्य और दृढ़ता। मन को प्रशिक्षित करने का मतलब है कि आप हर दिन, हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य के प्रति केंद्रित रहें। असफलता केवल मार्गदर्शन है, यह संकेत नहीं कि आप असफल हैं। जो व्यक्ति दृढ़ता और धैर्य के साथ चलता है, वह हर चुनौती में भी अपने मन को स्थिर रखता है। इन तीनों अभ्यासों को अपनाकर ही आप अपने मन को उस स्थिति में ला सकते हैं जहां वह धन को स्थायी रूप से आकर्षित कर सके। धन का नियम सरल है। मन को प्रशिक्षित कीजिए, अपने उद्देश्य और विश्वास को स्पष्ट रखिए और लगातार अभ्यास कीजिए। बाधाएं आती हैं, पर जो व्यक्ति तैयार है वह उन्हें अवसर में बदल देता है। अब जब आपने बाधाओं को समझ लिया और उन्हें दूर करने के तरीकों पर काम करना शुरू किया, अगला सवाल यह है, रोजाना आप अपने मन को धन के प्रति कैसे प्रशिक्षित रख सकते हैं? यही छोटे लेकिन प्रभावशाली हैबिट्स आपकी सफलता तय करते हैं। पहला हैबिट है हर सुबह 10 मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना। उठते ही शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को महसूस करें। मन में यह भाव लाएं कि आप पहले ही उस धन और सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को लगातार उसी दिशा में प्रशिक्षित करता है। जो लोग इसे नियमित रूप से करते हैं, उनके निर्णय, सोच और क्रियाएं स्वाभाविक रूप से सफलतापूर्ण बन जाती हैं। दूसरा हैबिट है दिन के प्रत्येक निर्णय में स्पष्टता
और उद्देश्य जोड़ना। छोटे खर्च, छोटे निवेश या समय के उपयोग में भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। जब हर काम में उद्देश्य जोड़ते हैं तो आपका मन अवसरों की ओर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति केवल पैसे कमाने के लिए काम करता है और कोई व्यक्ति हर कदम पर मूल्य पैदा करने के उद्देश्य से काम करता है। अंत में वही व्यक्ति धन और अवसर दोनों आकर्षित करता है। तीसरा हैबिट है आभार और सकारात्मक सोच का अभ्यास। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार जताए जो आपके पास है। यह आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपके विचारों को अमीर बनने की दिशा में प्रशिक्षित करता है। मन की ऊर्जा वही चीजें आकर्षित करती है जिन पर वह केंद्रित है। इसलिए यदि आपका मन आभार, विश्वास और स्पष्ट उद्देश्य में स्थिर है तो धन आपके पास स्वाभाविक रूप से आएगा। चौथा हैबिट है रात में दिन का मूल्यांकन करना। दिन के अंत में अपने हर निर्णय और अपने विचारों का निरीक्षण करें। कौन से विचार डर और संदेह से आए, कौन से कदम आपके उद्देश्य के अनुरूप थे। इस समीक्षा से आपका मन खुद को प्रशिक्षित करता है और अगले दिन अधिक स्पष्ट, आत्मविश्वासी और अवसरपूर्ण बन जाता है। इन हैबिट्स को नियमित रूप से अपनाने वाला व्यक्ति न केवल धन आकर्षित करता है बल्कि अपने विचारों और भावनाओं पर भी नियंत्रण पाता है। मन को प्रशिक्षित करने का असली लाभ यही है। आप हर परिस्थिति में स्थिर, स्पष्ट और अवसरों को पहचानने वाले बन जाते हैं। याद रखिए, ये रूटीन्स केवल पैसे के लिए नहीं है। ये आपकी मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। जो व्यक्ति इन डेली हैबिट्स को अपनाता है वह केवल धन आकर्षित नहीं करता बल्कि जीवन की हर चुनौती में सफलता और स्थायित्व पा लेता है। अब हम उस स्थिति की बात करते हैं जहां आपका मन पूरी तरह प्रशिक्षित होता है और वेल्थ कॉन्शियसनेस स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। जब मन इस स्तर तक पहुंचता है तब धन केवल एक परिणाम नहीं होता बल्कि आपकी सोच और निर्णयों का प्राकृतिक फल बन जाता है। सबसे पहले समझिए, पूर्ण प्रशिक्षित मन का मतलब है कि आपके विचार, विश्वास और भावनाएं एक धारा की तरह प्रवाहित हो रही हों। हर सुबह उठते ही आपका मन आपके उद्देश्य की ओर केंद्रित होता है और दिन भर आपके निर्णय उसी लक्ष्य के अनुरूप होते हैं। यह स्थिति केवल अभ्यास और अनुभव से आती है। जैसे किसी मांसपेशी को लगातार व्यायाम से मजबूत किया जाता है, वैसे ही आपके मन की वेल्थ कॉन्शियसनेस को नियमित अभ्यास और स्पष्ट सोच से मजबूत किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण इंसाइट है आपकी ऊर्जा और उत्साह का सही दिशा में उपयोग। मन जब प्रशिक्षित होता है तो आप हर अवसर को तुरंत पहचानते हैं। आपका मन डर और संदेह से मुक्त होता है और आपके कार्यों में सहजता और प्रभावशीलता आती है। जो व्यक्ति अवसरों को पहचानता है और उन्हें सही समय पर पकड़ता है, वही स्थायी रूप से धन आकर्षित करता है। तीसरी इंसाइट, समय और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग। मन को प्रशिक्षित करना केवल सोचने का अभ्यास नहीं है, बल्कि आपके कार्यों को भी सुव्यवस्थित करना है। हर निवेश, हर खर्च और हर प्रयास आपके उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। जब यह प्रणाली आपके जीवन में स्थापित हो जाती है तो धन स्वतः ही आपके पास आता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि ट्रेन्ड माइंड और अलाइंड एक्शंस का परिणाम है। चौथी इंसाइट, धन को सकारात्मक ऊर्जा और मूल्य के रूप में देखना। मन को प्रशिक्षित करने वाले लोग धन को केवल उपभोग के साधन के रूप में नहीं देखते। वे इसे अवसर और शक्ति के रूप में देखते हैं जिससे वे अपने और दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपके मन को स्थायी धन आकर्षण की दिशा में प्रशिक्षित करता है। अंतिम इंसाइट, स्थिरता और निरंतरता। मन को प्रशिक्षित करना एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन, हर निर्णय, हर विचार
यह सब आपको स्थायी वेल्थ कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह कभी भी केवल आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं रहता। वह मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और जीवन की हर चुनौती में स्थायित्व प्राप्त करता है। याद रखिए, यह स्थिति अचानक नहीं आती, लेकिन जो व्यक्ति नियमित अभ्यास करता है, अपने मन को लगातार प्रशिक्षित करता है और हर अवसर का सही उपयोग करता है, वह धन और सफलता दोनों का स्थायी मालिक बन जाता है। सोचिए, एक व्यक्ति रामेश्वर, जिसने छोटी उम्र में नौकरी शुरू की। वह मेहनती था, पर हमेशा यह सोचता था कि पैसा मुझे अपने पास नहीं टिकता। उसका मन डर और असुरक्षा से भरा था। वहीं उसका एक साथी विजय उसी स्थिति में था, पर उसने मन को प्रशिक्षित करना सीख लिया। विजय ने हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखा, दिन में हर निर्णय को अपने उद्देश्य से जोड़ा और रात में अपने दिन का मूल्यांकन किया। कुछ सालों में क्या हुआ? रामेश्वर मेहनत करता रहा, पर अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनाने में असफल रहा। वहीं विजय ने छोटे छोटे अवसरों को पहचान कर निवेश किया, नए बिजनेस आइडियाज पर काम किया और धीरे धीरे उसकी आय स्थिर और बढ़ने लगी। ये फर्क सिर्फ सोच और अभ्यास का था। मन को प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति अवसरों को आकर्षित करता है, जबकि अप्रशिक्षित मन केवल संघर्ष और असुरक्षा को खींचता है। एक और उदाहरण, सीमा, एक महिला एंटरप्रेन्योर। वह हमेशा सोचती थी कि व्यापार में जोखिम बहुत है, लेकिन उसने मन को प्रशिक्षित करना शुरू किया। उसने हर योजना को स्पष्ट उद्देश्य से जोड़ा, डर को पहचान कर बदलने की कोशिश की और सकारात्मक सोच अपनाई। धीरे धीरे उसके छोटे निवेश और व्यापार निर्णयों से स्थिर लाभ होने लगा। उसने अनुभव से सीखा कि धन स्थायी रूप से केवल तभी आता है जब मन को प्रशिक्षित करके विश्वास और अभ्यास को रोजमर्रा की जीवन शैली में शामिल किया जाए। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि धन केवल बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं है। यह मानसिक दृष्टि, नियमित अभ्यास और अपने उद्देश्य के प्रति स्थिरता का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित करता है, वह अवसरों, संसाधनों और परिस्थितियों का सही इस्तेमाल कर सकता है। अप्रशिक्षित मन केवल अवसरों को नजरअंदाज करता है और असुरक्षा और डर को आकर्षित करता है। इन वास्तविक प्रेरणाओं से हम समझ सकते हैं कि मन की शक्ति कितनी गहरी है। यदि आपका मन प्रशिक्षित है, तो आपके सामने आने वाले हर चुनौती और परिस्थिति में आप विकल्प और समाधान देखेंगे। मन की यह ट्रेन्ड स्टेट ही वेल्थ कॉन्शियसनेस का मूल आधार है। याद रखिए, सफलता और धन केवल मेहनत या भाग्य का परिणाम नहीं है। यह आपके मन के प्रशिक्षण, आपके विश्वास और आपके दैनिक अभ्यास का प्रत्यक्ष फल है। जो इसे अपनाते हैं, उनके जीवन में धन स्थायी रूप से आता है, केवल क्षणिक नहीं। अब सवाल यह है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मन को प्रशिक्षित करना केवल पढ़ाई या सोच का खेल नहीं है। यह एक व्यवहारिक अभ्यास है, जिसे आप अभी इस पल शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हर सुबह 10 मिनट निकालिए और अपने धन के स्पष्ट उद्देश्य को महसूस कीजिए। कागज पर लिखिए, मैं असीमित धन को अपने जीवन में स्थायी रूप से आकर्षित कर सकता हूं। इसे पढ़ते समय इसे केवल शब्द न समझें, बल्कि महसूस कीजिए। आपका मन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने लगेगा। दूसरा अभ्यास, दिन के हर निर्णय को अपने उद्देश्य के अनुरूप बनाना। हर खर्च, हर निवेश, हर प्रयास, इन सब में सोचिए कि क्या यह आपके उद्देश्य के साथ मेल खाता है। यदि हां, तो आगे बढ़ाएं। यदि नहीं, तो उसे टालिए या बदलिए। यह अभ्यास आपको लगातार मन को प्रशिक्षित करने और सकारात्मक दिशा में सोचने की आदत देगा। तीसरा अभ्यास, रात में अपने दिन का मूल्यांकन करना। दिन के अंत में बैठकर सोचिए, कौन से विचार डर और संदेह से आए, कौन से निर्णय मेरे उद्देश्य के अनुरूप थे। इन्हें नोट कीजिए
और कल के लिए रणनीति बनाइए। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके मन को साफ और प्रशिक्षित रखता है। चौथा अभ्यास, आभार की आदत। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार जताइए जो आपके पास हैं। मन आभारी होने पर सकारात्मक ऊर्जा और वेल्थ कॉन्शियसनेस की ओर स्थायी रूप से बढ़ता है। आभार न केवल आपके मन को प्रशिक्षित करता है, बल्कि आपके जीवन में और अवसर भी आकर्षित करता है। पांचवा है अभ्यास, छोटे लगातार कदम। मन को प्रशिक्षित करने का मतलब है बड़े परिणाम की तलाश में तुरंत उछलना नहीं। हर दिन छोटे कदम उठाइए, हर निर्णय और अनुभव से सीखिए। जैसे जैसे ये अभ्यास दैनिक जीवन का हिस्सा बनेंगे, आपका मन स्वाभाविक रूप से धन और अवसरों की ओर आकर्षित होगा। याद रखिए, यह अभ्यास सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। जो इसे अपनाता है वह केवल धन नहीं आकर्षित करता, बल्कि अपने जीवन की दिशा, सोच और आत्मविश्वास को भी स्थायी रूप से बदल देता है। आज ही अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू कीजिए।